पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। ईरान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ जारियत पर पाकिस्तान और उसके अवाम ने मज़म्मत की। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। ईरान से 10 अरब डॉलर की तिजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का गजा में फौरी सीज़फायर पर जोर। कहा, ईरान और पाकिस्तान ने फलस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज उठाई। गजा में अब तक इसराइली बर्बरियत जारी है। दुनिया को गजा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाकाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी ज़ोन के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेजात का तबादला भी हुआ। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खुशामदीद कहा। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक दोनों सदूर की मुलाकात में खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए और तनाज़ात को बढ़ने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया गया। दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने का आज़म दोहराया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों मुल्क खित्ते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुसलसल हिमायत पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर ने इसराइल ईरान जंग में पाकिस्तानी क़यादत और आवाम की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया में गजा की हिमायत में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद सिडनी और मेलबर्न में लाखों अफराद की शिरकत। हम सब फलस्तीनी हैं। सिडनी हार्बर ब्रिज पर 3 लाख से ज्यादा अफराद के नारे। एहतजाजी मुजाहरे में ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर महरीन फारूकी, साबिक वज़रा, विकीलीक्स की बानी जूलियन असांज समेत कई खिलाड़ी और सियासतदान शरीक। मुजाहिरीन का गजा में इंसानी इमदाद की बहाली और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी और जबरी कहत पर इसराइली हुकूमत के खिलाफ लंदन, मैनचेस्टर, जर्मनी, डेनमार्क और मगरबी किनारे में भी एहतजाजी मुजाहरे। गजा में इमदाद लेने वालों के साथ इमदाद तकसीम करने वालों पर भी इसराइली हमले। हिलाल अहमर की इमारत पर भी बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर 37 फलस्तीनियों समेत मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फलस्तीनियों का इंतकाल। महज अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से शोहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। गजा में यौमिया 500 से 600 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली नाकाबंदी के बायस बमुश्किल 60 से 80 इमदादी ट्रक आ पाते हैं। हमास ने इसराइल के जबरी कहत से मुतासिर यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हिलाल अहमर से यरगमालियों को खुराक पहुंचाने की दरखास्त कर दी। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। अगर कोई डील उन्होंने करनी होती तो अब तक कर भी ली होती। तो ये जो इस तरह के जो मफरूज़े बनाए जा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे कोई नए नए छोड़े जाते हैं, तो ये बेसिकली तहरीक को नुकसान देने के लिए किए जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी न कोई ख्वाहिश जाहिर की है, न कभी ये बात की है, न कभी सोचा है आज तक कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इन दावों की तरदीद कर दी है कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने को तैयार हो गए थे। रोजनामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज मलिक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अली अमीन का यह भी कहना था कि अगर उन्होंने कोई डील करनी होती तो अब तक कर ली होती। बानी पीटीआई की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। पार्टी रहनुमा असद कैसर का दावा। स्वाबी में शहराम तरक्की के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफा दें। पार्टी में इख्तलाफात नहीं, राय में इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं।
तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। गुज़श्ता रोज ज़राए के हवाले से बानी PTI का यह बयान सामने आया था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें और किसी और को मौका दें। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समाहनी से 16 MPO के तहत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को समाहनी में रैली से खिताब करके वो वापस आ रहे थे, जहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ थे। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। फातेह टीम के जेसन होल्डर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 4 विकेटें हासिल की। विनिंग शॉट समेत 16 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी खेली। मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 133 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 40 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कहना है कि टीम काबिल दिफा स्कोर बनाने में नाकाम रही। 150 से 160 रन होने चाहिए थे। कम स्कोर के बावजूद खिलाड़ियों ने आखिरी गेंद तक मुकाबला किया। स्लो होने के सबब पिच स्पिनर्स को मदद दे रही थी। टीम अगले मैच में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत का हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, 2 तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जिहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक्तसादी, सकाफती शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग देना तरजीह है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। मुश्तरका इक्तसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को दांव पर लगा रही है। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि दोनों मुल्क तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। 2 तरफा तिजारत के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स 2 तरफा तिजारत के फरोग में अहम है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तिजारत के फरोग की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान के सदर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर मोहम्मद अताबक की मुलाकात। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेजी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई कुर्बत को तिजारती फायदे में बदलना वक्त की जरूरत है। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती राहदारियों के भरपूर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। ईरानी वज़ीर ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, जेल रोड, गड़ीशाऊ और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। गुजरपुरा में बारिश और तेज हवा के बायस साइन बोर्ड गिर गया। जख्म में आकर एक शख्स जाँ बहक। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज बारिशें मुतवक्के। बनू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। आरपीओ के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी में जख्मियों को अपने साथ ले गए। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों की बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को जहानुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। टीसीपी के मुताबिक 1 लाख मीट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में आज भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपए फी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपए फी किलो पर आ गई।
कल तक चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी। जिले इंतजामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चीन की इक्तिसादी और इस्लाहाती कामयाबियों से सीखने का ख्वाह है। देरपा और पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए चीन की साइंटिफिक प्लानिंग मशअल राह है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रही है। उड़ान पाकिस्तान का हदफ पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का है। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हडियारा ड्रेन की 10 अगस्त तक सफाई की डेडलाइन मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के जेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिला सूद कर्जे देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई के आगाज की हिदायत। जाली कॉल्स करके गैर मुल्की शहरियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स हथियाने वाले 4 मुल्जिमान कराची से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इशारा फैसल पर गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज। तर्जुमान का कहना है कि मुल्जिमान जाली कॉल्स करके गैर मुल्कियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल कोड्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और दीगर मालूमात हासिल करते थे। थोड़ा सब्र करो, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, रोटी पकाकर देती हूँ। बड़ी बहन के जवाब पर छोटे भाई को गुस्सा आ गया। जंग में छोटे भाई ने फौरन रोटी पकाकर ना देने पर बड़ी बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची दो दरिया में बाप की अपने 2 बच्चों के साथ समंदर में डूबने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में बाप को बच्चों समेत समंदर में डूबते और शहरियों को वीडियो बनाते देखा जा सकता है। 3 रोज कबल एक शख्स ने अपनी कमसिन बेटी और बेटे के साथ समंदर में छलांग लगा दी थी। लाशें समंदर से निकाल ली गई थी। जेहलम के थाना डोमेरी की हदूद में पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने पुरानी दुश्मनी पर इंस्पेक्टर को उनके घर में घुसकर कत्ल किया। गिरफ्तार मुल्जिम के रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला करके मुल्जिम को फरार करवा दिया। चकवाल के इलाके ढोक हैदर तलाकंग में चेक डिसऑनर के मुकदमे में मुल्जिम को गिरफ्तार किया तो रिश्तेदार पुलिस पर टूट पड़े। मुल्जिम हथकड़ियों समेत फरार हो गया। पुलिस ने मुल्जिम को फरार कराने के इल्जाम में खवातीन समेत 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने मोबाइल फोन और मुकदमा फाइल भी छीन ली। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद के एक मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका, घर में आग लग गई। आग की लपेट में आकर खातून और 3 कमसिन बच्चे झुलस गए। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पाकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जंग के मौजा सियाल में मुल्जिमान एक लड़की पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। लड़की अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्जिम की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। DPO से रिपोर्ट तलब। राजनपुर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने फायरिंग की। जोड़े ने 6 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुल्जिमान की तलाश जारी है। आजाद कश्मीर के इलाके खुई रट्टा में 6 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम बच्ची के घर के पड़ोस में काम करता था। मुल्जिम ने बच्ची से ज्यादती की, शोर मचाने पर कत्ल कर दिया। मुल्जिम के खिलाफ दीगर शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं। कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
रहीम यार खान में सांगला रोड पर मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद आग लग गई। मां और 2 बच्चे जान बहक हो गए। 2 जख्मी की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार के पास पेट्रोल का कैन था जिससे आग लगी। जख्मियों को मुल्तान बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है। 31 दिसंबर तक शाहराह भुट्टो को काठौर तक मुकम्मल कर देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का वादा। किमाड़ी में फूड स्ट्रीट के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया है कराची के अवाम को इख्तियारात के चक्कर में नहीं फंसाना। मुर्तजा वहाब ने कहा कि लोगों ने यहाँ तब्दीली का नारा लगाया लेकिन वो वफा ना हुआ। हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में यहाँ तब्दीली आ गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कराची को 26 करोड़ गैलन पानी चाहिए तो एमकेएम का मेयर लाना होगा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि K4 मंसूबा मुकम्मल करने के लिए अगला मेयर एमकेएम का लाना होगा। शहर का मुकदमा सिर्फ एमकेएम वाले ही लड़ सकते हैं। धाबीजी सब स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची को पानी की फराहमी में 100 मिलियन गैलन कमी का इम्कान। लांठी, कोरंगी, शाह फैसल बिन कासिम DHA और नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी की फराहमी में कमी होगी। बन्नू में सेंट्रल जेल के कैदी दिलदाराज खान ने मैट्रिक इम्तिहान में 3री पोजीशन हासिल कर ली। प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले दिलदाराज खान ने 1200 में से 1005 नंबर हासिल करके 3री पोजीशन हासिल की। बलूचिस्तान में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मखसूस नशिस्तों के नताइज आने का सिलसिला जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बारखान की UC 19 लेबर की मखसूस नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार तहमीना बीबी कामयाब। कल्लात की UC नशारा में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार हूरजान बीबी कामयाब। जोब की म्यूनसिपल कमेटी की जनरल काउंसलर की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार सत्तार मसीह कामयाब। ठट्टा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत अपनी मिसाल आप। थाने में आने वाले फरियादी और पुलिस अमले के लिए एयर कंडीशन रूम्स, पेंटिंग्स और शानदार लाइटिंग का एहतमाम। लॉकअप में मुलजिमान के लिए सोफा कम बेड भी लगाए गए हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA की मौजूदगी में पाकिस्तान से गजा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। NDMA के मुताबिक 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप बजरिया खुसूसी परवाज गजा के लिए भेजी गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, खुश्क दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान से अब तक मजमूई तौर पर 1715 टन इमदादी सामान गजा भेजा जा चुका है। मजीद 100 टन इमदाद चंद दिनों में रवाना की जाएगी। बरतानवी यूनिवर्सिटी के इसराइली प्रोफेसर ने इसराइली फौज के मजालिम पर आवाज उठा दी। गजा में इसराइली इमदादी मराकज को वेब सीरीज स्क्विड गेम से तशबीह दे दी। कहा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इंसानी हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं। ये कहर से फायदा उठाने वाली तंजीम है। तंजीम के मराकज पर एक किस्म का स्क्विड गेम या हंगर गेम खेला जाता है। भूखे शहरी खुराक की तलाश में जाते हैं और शिकार की तरह गोलियों का निशाना बनते हैं। हमारे रहनुमा इंसानी हमदर्दी के जुबानी कलामी दावे करते हैं, साथ ही इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर इतमार बिन गोयर का 3000 से ज़ायद यहूदी आबादकारों के हमरा मस्जिद अक्सा का इश्तिआल अंगेज दौरा। यहूदी आबादकारों की मस्जिद अक्सा के सहन में इबादत और रसूमात की अदायगी। मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाने का मुतालिबा। इसराइली वज़ीर बिन गोयर ने नेतन्याहू हुकूमत से गजा पर कब्जा करके इसराइली खुद मुख्तारी कायम करने का मुतालिबा किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुतासिबाना रवैये पर PCB का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुतफ़िका फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का यकतरफा फैसला खेल की रूह के मुनाफिक करार दे दिया। कहा भारत और पाकिस्तान के मैचों की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे मयार और तासुब का बुलंदा थी। खेलों को सियासी मफादात और महदूद कमर्शियल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतज़मीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फ्लोरिडा में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच देखा। स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह से मुलाकात भी की।
खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें ताकि मुस्तकबिल में टीम अच्छे नताइज हासिल कर सके। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत शाहीनों के शहर सरगोधा में 2 रोज़ा ट्रायल्स का आगाज। पहले मरहले में नौजवानों की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई। कल खवातीन के ट्रायल्स होंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीमों का ऐलान करेंगे। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम डबलिन रवाना। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फास्ट बॉलर फातिमा सना कर रही हैं। कप्तान का कहना है कि सीरीज की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है, तमाम प्लेयर्स फॉर्म में हैं और मोराल भी बुलंद है, अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। पाकिस्तान ने मेजबान उज़्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 13वीं पोजीशन हासिल कर ली। और फार्मूला 1 सीजन की हंगरी ग्रां प्री बरतानिया के ड्राइवर नॉरिस ने जीत ली। नॉरिस ने 70 लैप पर मुश्तमिल रेस सबसे पहले 1 घंटा 35 मिनट 21.231 सेकंड में मुकम्मल की। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे, बरतानिया ही के जॉर्ज रसल तीसरे नंबर पर है।